हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ ट्रांजिशन टू लैंड हैबिट, जो कि इंट्रोडक्शन टू आर्किगोनिएट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इजी भी है अगर इसका कंसेप्ट समझा जाए। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रांजिशन टू लैंड हैबिट एक्चुअली है क्या। ट्रांजिशन टू लैंड हैबिट का मतलब होता है प्लांट्स का वाटर से लैंड पर आना, यानी इवोल्यूशन फ्रॉम एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल लाइफ। ये प्रोसेस तब स्टार्ट हुई थी जब कुछ ग्रीन एल्गे, स्पेशली कैरोफाइट्स, इन्होंने लैंड एनवायरनमेंट में सरवाइव करना स्टार्ट किया था। इसी से हमारे फर्स्ट लैंड प्लांट्स डेवलप हुए थे, जिनको हम एम्ब्रियोफाइट्स कहते हैं। कॉमन एंसेस्ट्री देखते हैं, ग्रीन एल्गे और लैंड प्लांट्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जैसे दोनों में क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है, सेलुलोज सेल वॉल में होती है, स्टार्च फूड के फॉर्म में स्टोर होता है और सेल डिवीजन में फ्रेगमोप्लास्ट बनता है। इसीलिए हम कहते हैं कि लैंड प्लांट्स का ओरिजिन ग्रीन एल्गे से हुआ है। देन कुछ चैलेंजेस ऑन लैंड थे इनके। अब जब प्लांट्स ने लैंड पर आना स्टार्ट किया, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, लाइक वाटर की कमी, जिसे डेसिकेशन कहते हैं। लैंड पर इजीली ड्राई हो जाते थे ये। सपोर्ट का लैक होता था इनमें, लाइक पानी में बायंसी होती है, लैंड पर अपने आप खड़े रहने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है। रिप्रोडक्शन विदाउट वाटर, पानी के बिना फर्टिलाइजेशन कैसे हो, ये एक काफ़ी बड़ा चैलेंज था इनके लिए। देन न्यूट्रिएंट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए नए स्ट्रक्चर्स चाहिए थे। टेम्परेचर और लाइट वेरिएशंस, मतलब लैंड एनवायरनमेंट में कंडीशन स्टेबल नहीं होती। देन एडाप्टेशंस फॉर लैंड लाइफ, इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्लांट्स ने डेवलप किए थे अपने अंदर ही बहुत सारे एडाप्टेशंस। सबसे पहला क्यूटिकल, जो कि एक वैक्सी लेयर है जो वाटर लॉस से बचाती है। वैस्कुलर टिश्यूज जैसे जाइलम और फ्लोएम, जो वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं। सपोर्ट टिश्यूज, लिग्निन वाले टिश्यूज जैसे स्क्लेरन कायमा ने स्ट्रेंथ दी थी। रूट्स या राइजोइड्स सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने के लिए होते हैं। प्रोटेक्टेड गैमेटेंजिया, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम ने गैमेट्स को ड्राइंग से प्रोटेक्ट किया। देन एम्ब्रियो प्रोटेक्शन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट को फीमेल गैमेटेंजियम के अंदर प्रोटेक्शन मिलती है। स्पोर्स विद स्पोरोपोलिन वॉल, जो ड्राइंग रेजिस्ट करते हैं। एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, जो कि एक डिप्लॉयड स्पोरोफाइट और एक हैप्लॉयड गैमेटोफाइट का लाइफ साइकिल डेवलप होता है। देन इनके कुछ सिग्निफिकेंसेस हैं, जैसे ये ट्रांजिशन एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था, क्योंकि इसके बाद ही टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन डेवलप हुई थी, फूड और ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज हुई थी और लैंड पर इकोसिस्टम फॉर्म हुए थे। बेसिकली ये ही स्टेप था जिससे लाइफ ऑन लैंड पॉसिबल बनी। तो एक क्विक रिकैप करते हैं कि इनका ओरिजिन स्टार्ट हुआ था फ्रॉम ग्रीन एल्गे, विच आर ऑल्सो नोन एज कैरोफाइट्स। इन्होंने काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए थे, लाइक ड्राइंग, सपोर्ट और रिप्रोडक्शन। देन इन्होंने जो अडाप्ट किया था, दैट वाज क्यूटिकल, रूट्स, वैस्कुलर सिस्टम, गैमेटेंजिया, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, एंड देन दे रिजल्टेड इन इवोल्यूशन ऑफ लैंड प्लांट्स। जैसे फ्रॉम ब्रायोफाइट्स दे फॉर्म टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म्स एंड देन एंजियोस्पर्म्स। सो गाइस, ये था कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिशन टू लैंड हैबिट, एक ऐसा इवोल्यूशनरी स्टेप जिससे प्लांट्स ने लैंड पर अपनी लाइफ को स्टेबलिश किया। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।